वॉर जोन की कुछ और खबरों के लिए अब नजर डाल लेते हैं इजराइल फिलिस्तीन वॉर टॉप 9 की खबरों पर। गाजा से हमास लड़ाकों ने तेल अवीव पर रॉकेट से जबरदस्त हमला किया है। तेल अवीव की सड़क पर रॉकेट गिरा है। हमास के रॉकेट हमले में 2 लोग बाल बाल बच गए। रॉकेट हमले की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। गाजा में इजरायली फोर्स ने हमास के खिलाफ बड़े एक्शन प्लान को अंजाम देने की शुरुआत कर दी है। समंदर से हमास की सुरंगों में पानी भरा जा रहा है। जैसे जैसे पानी भरता जाएगा हमास लड़ाकों की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी और सुरंग में छिपे हमास लड़ाकों की मौत हो जाएगी। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इजरायली फोर्स ने जबरदस्त बमबारी की है। अल नसर अस्पताल के पास इजरायली विमानों ने बम बरसाए हैं। इजरायल ने पूरी रात बमबारी की जिससे पूरा इलाका दहल उठा। दक्षिणी गाजा में इजरायल की तरफ से विनाशकारी हमले जारी हैं। इजरायली फोर्स ने हमास के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। कई इमारतों पर भी ताबड़तोड़ हमले हुए जिसमें कई हमास लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। गाजा में इजरायली फोर्स जमीन, आसमान और समंदर से ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजरायली हमले में 24 घंटे में 100 से ज्यादा की मौत की खबर है। दक्षिण गाजा में 50 से ज्यादा मौतें हुई। IDF का दावा है कि 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 हवाई हमले किए गए हैं। वेस्ट बैंक से जंग की एक के बाद एक विनाशकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वेस्ट बैंक के जनीन में भीषण जंग चल रही है। IDF की गाड़ियों पर हमास ने हमला किया। हमले में इजरायली फोर्स की गाड़ियां तबाह हो गईं। वेस्ट बैंक में हमले का एक और वीडियो सामने आया है। वेस्ट बैंक के अल फरा कैंप में पूरी रात इजरायली फोर्स और हमास लड़ाकों के बीच संघर्ष हुआ। दोनों तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। गाजा जंग में 60 दिनों में 50,000 टन विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन करीब 800 टन विस्फोटक से हमला हो रहा है। इजरायली फोर्स 10,000 से ज्यादा हवाई हमले कर चुके हैं। वेस्ट बैंक में तुबास में गोलीबारी का वीडियो सामने आया है। तुबास में पूरी रात फायरिंग हुई। इजरायली फोर्स और हमास लड़ाकों की तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। गोलीबारी में दोनों तरफ से हताहत होने की खबर है।